हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उत्तक, जिसे हम इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, उसका क्या काम है वो हमारे बॉडी में। बिना देरी के आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैं सेल के बारे में पढ़ लिया और हड्डी के बारे में पढ़ लिया, तो वो आप जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास का 9। समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। जो सेल होता है, हमने पीछे पढ़ा है क्वेश्चन, जो पहला हमारा क्लास था अभी हाल का, तो उसमें हमने पढ़ा है कि जो उत्तक क्या है, तो कोशिका के समूह का। तो कोशिका क्या है ये बारे जाना होगा। हमारे बॉडी में जो कोशिका हमारा है, जो बॉडी, वो कोशिका से ही बना हुआ है। तो कोशिका जो समूह होता है, कोशिकाओं का समूह, उसे उत्तक कहता है। देखिए, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से हमारा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर के सबसे छोटी जो इकाई है वो कोशिका है। तो कोशिका के समूह को हम उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान या औतकी कहलाता है, मतलब हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक जो है मार्सेलो मलाक्पी को कहा जाता है। मार्सेलो मलाक्पी। सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिटेट्रा संघ के जीवन हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। पेशीय उत्तक क्या है? मस्कुलर टिश्यू। इस उत्तक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी हुई हैं। जो पेशीय उत्तक है, इससे क्या है, शरीर की पूरी मांसपेशियां बनी हुई है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। इसे संकोचनशील या इसे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहते हैं। इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है तंत्रिका उत्तक, जिसे न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं। इस उत्तक से मस्तिष्क, मेरुरंजी जैसे स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं नर्वस बने होते हैं। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो तंत्रिका उत्तक ये क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा संयोजी उत्तक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। यह उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल में अस्थि को रक्त, लाशिका, ये सब क्या आपस से जुड़े हुए, ये किसका उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त जो है किसका उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक का। रक्त तरल संवहन उत्तक की बनी है तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह वसा तथा ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। महिलाओं में वसा तथा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि महिलाएं, आप देखिए, अगर 70 kg कोई महिला है तो बहुत मोटी होती है, और पुरुष 70 kg का होता है तो उतना मोटापा नहीं होता। तो क्या है, वसा सबसे ज़्यादा किसमें है? महिलाओं में, पुरुषों से। पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर क्या होता है? गठीला होता है। अब 1 लाइनर क्वेश्चन हमारा है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो उत्तक कहलाते हैं। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है तो हिस्टोलॉजी के तहत मैंने पीछे देखा। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। इपिथेलियम लिखा हुआ है, तो 4 प्रकार के होते हैं, हमने पीछे देखा। संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक और पेशीय उत्तक। उपकला उत्तक हमने देखा ही नहीं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि संयोजी उत्तक। और इसमें है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू की बनती है। उपकला में क्या है, इससे त्वचा बना होता है। उपकला एडिपोज से और शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी उत्तक की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, जो 4 प्रकार के होते हैं कौन सा था? उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियम उत्तक है। 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जोड़ने का काम कौन करता है? पीछे देखा, संयोजी उत्तक। जैसे रक्त हो गया, अस्थि हो गया, लिगामेंट हो गया। लिगामेंट कौन है? हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है। कार्टिलेज हो गया, ये सब हमने पीछे पढ़ा है, आप देख लीजिए पिछले लेक्चर में। जंतुओं की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन से उत्तक पाए जाते हैं? ये उपकला उत्तक पाए जाते हैं, जो त्वचा हमारा बना होता है। मानव से में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। शरीर में होने वाली सभी प्रकार के अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो तंत्रिका उत्तक हमने पीछे देखा।
ऊतक में न्यूरॉन्स एवं न्यूरोगोनिया जैसे दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं द्वारा निर्मित होते हैं। अब है पेशीय तंत्र, पढ़ लेते थोड़ा सा। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 6 से 39 होती है। सबसे लंबी मांसपेशियां सार्टोरियस जो कि जांघ में है, सार्टोरियस याद रखिएगा। सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपियड्स जो कि कान में है। सबसे बड़ी मांसपेशियां नितंब पेशी है, मतलब कि ग्लूटेकस मैक्सिमस पेशी है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इस ऊतक का मुख्य कार्य जीवों का परिचलन में मदद करना है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है, एक तो ऐच्छिक, एक अनैच्छिक, एक हृदयक। ऐच्छिक मांसपेशियां, ये मांसपेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है। इन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। इस पेशी को कुल शरीर के भार का 50% होता है। अनैच्छिक पेशी, ये पेशियां हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। जो ऐच्छिक है वो क्या है, हमारे इच्छा से कार्य करता है। अगर हम उसे मोड़ना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, वो घूम जाएगा। लेकिन अनैच्छिक पेशियां जो है वो अपनी इच्छा से काम करते हैं, हमारी इच्छा से नहीं। ठीक है, पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते क्योंकि यह कंकाल से जुड़ी नहीं होती। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषक, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाया जाता है। हृदय पेशियां जिसे कार्डियक मसल्स कहते हैं, यह अनैच्छिक पेशियों का ही एक उदाहरण है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करता है। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने वाला काम सेलोक्सर नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंसर नामक पेशी के कारण फैल जाती है। ये हमारा 1 लाइन क्वेश्चन है। देखें तो अनैच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर से बनी रहती है। मास्ट कोशिकाएं सेरोटोनिक, हेपेटिनिक तथा हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, जो सेल होते हैं कोशिका, इसका मतलब है जड़ पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। जो शरीर है, बॉडी है, उसका ऊतक जो होता है, ऊतक का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है तो लोग कहता है पनीर वगैरह खा लीजिए क्योंकि उसमें प्रोटीन पाया जाता है, उससे हमारा क्या है, नया टिश्यू बनता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं है क्योंकि उसमें विभाजन नहीं होता है। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुल ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होती है। रुधिर भी एक प्रकार का क्या है, ऊतक है, वह टिश्यू है। ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिशेट ने किया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जीहा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर एपिथेलियम नामक ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है, जो कि एपिथेलियम होता है कौन, जो हमें त्वचा में पाई जाती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धावन घनाकार उपकला के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती है। त्वचा का जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स भी कहते हैं, जो त्वचा को है उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेंड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति में पाई जाती है। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों के संकोचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र में नियंत्रण ना होकर स्वयं पेशियों का नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसत 40% से 50% भाग बनाती है। पेशी तंतु के आवरण को सार्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। ऊतक की जिसे हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा द्रुत गति से होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय को आकुंचन को प्रेरण नहीं तंत्र
बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाता है तो भी ये हृदय समान दर से धड़कता रहता है। एक क्वेश्चन आंसर है जो कि हम कल की वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।